वेस्टइंडीज की चाल, पाकिस्तान मालामाल। आज पाकिस्तान में मनेगी दिवाली। विराट की मेहनत पर वेस्टइंडीज की लंगड़ी। वेस्टइंडीज के धोखे की तस्वीर। पैंतरेबाज पाकिस्तान ने विराट को रुलाया। तो वेस्टइंडीज में भले ही विराट कोहली परेशान हो बारिश की वजह से, और इस बारिश की वजह से भले ही वो सीरीज में 3-0 की जीत हासिल ना कर पाए हो, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कोच राजकुमार शर्मा और इंडिया न्यूज के क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी का। वो अंदर आए और हम सभी और ढेर सारी बधाइयां। और रुपिंदर, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट राजकुमार शर्मा जी से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन राजकुमार जी ऐसा लग रहा है सबसे बिजी दिनों में से आज का दिन है आपके लिए। डेफिनेटली है, सभी लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए भी और मेरी एकेडमी के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है ये, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। आपकी विराट से बात हुई, विराट का क्या कुछ रिएक्शन आया था? विराट बहुत एक्साइटेड था ये जानकर कि अवार्ड मिल रहा है, और कह रहा था कि थोड़ा लेट है लेकिन मिल रहा है आपको, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा खुश था वो। चलिए, तो राजकुमार जी से बातचीत का सिलसिला आगे हम जारी रखेंगे। और अक्सर आपने राजकुमार जी को देखा इंडिया न्यूज पर अपनी तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है किस तरह बात करते हैं, और खास तौर पर विराट कोहली की तमाम बारीकियां आपने राजकुमार शर्मा जी से सुनी होगी। रितेंद्र भी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि रितेंद्र के साथ जब रितेंद्र अंडर 19 खेलते थे तब राजकुमार शर्मा जी उनके कोच हुआ करते थे। उनसे भी जानेंगे कि बतौर कोच एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना कितना बड़ा हम कह सकते हैं उपलब्धि होती है किसी भी कोच के लिए। बहरहाल हम बात करते हैं अब वेस्टइंडीज में चल रही सीरीज की, और वेस्टइंडीज में बुरे हालात की वजह से फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। आखिर पाकिस्तान किस तरह से अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन सकती है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 6 दिन की बादशाहत अब 6 घंटे के लिए ही बची है। कुछ घंटों बाद टीम इंडिया का ताज छिनने वाला है, और जिसके सर पर सजने वाला है उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे बन सकता है नंबर 1? पाकिस्तान कितने दिनों तक रहेगा नंबर 1? ये सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए और समझिए कि कैसे विराट के हर मंसूबे पर वेस्टइंडीज ने पानी फेर दिया, कैसे वेस्टइंडीज ने आईसीसी के अंक गणित को ही बदल कर रख दिया। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वेस्टइंडीज ने जानबूझकर सीरीज का आखिरी टेस्ट ड्रॉ करवाने की कोशिश की। पहले दिन सिर्फ 22 ओवर का खेल हुआ, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन ज्यादातर समय तेज धूप थी। फिर भी तीनों दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। इसकी क्या वजह है, अब ये भी समझिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में एक भी सुपर सोपर नहीं है, ना ही आउटफील्ड को पूरी तरह ढका गया। बिना सुपर सोवर टेस्ट मैच कराना ही गुनाह है। साफ है, वेस्टइंडीज चाहता ही नहीं था कि यह मैच पूरा हो और टीम इंडिया बादशाहत की जंग में किसी भी तरह बाजी मारे। आपको बता दें कि पहले वेस्टइंडीज में शुरुआती 5 महीने ही टेस्ट क्रिकेट का सीजन होता था, लेकिन अब वेस्टइंडीज में जून से टेस्ट क्रिकेट शुरू होते हैं। साल की शुरुआत में कैरेबियाई क्रिकेटर T20 को तरजीह देते हैं। ऐसे में सवाल उठेंगे और जरूर उठेंगे, क्या आईसीसी इस मामले में कुछ कार्रवाई करेगा? क्या पोर्ट ऑफ स्पेन से टेस्ट वेन्यू का दर्जा नहीं छीना जाना चाहिए? आज भी दिन का खेल होगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे इस अनुमानित ड्रॉ के बावजूद टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज पहले ही जीत ली, लेकिन उससे ज्यादा घबराहट पाकिस्तान के नंबर 1 बनने से है, जो कल से दुनिया की नंबर 1 टीम कहलाएगी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनेगा।
अब टीम इंडिया को अगले 13 टेस्ट हिंदुस्तान में खेलने हैं। भारतीय पिचों पर जीत हासिल करना किसी भी विदेशी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में घबराइए मत, जल्द ही पाकिस्तान को पछाड़कर हम ही बनेंगे वर्ल्ड क्रिकेट के बादशाह। अनुज दिम्बी, इंडिया न्यूज। Just like that. तो अपने आप में अनोखी सीरीज है और अपने आप में अनोखा डिसीजन भी हम कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज में जून और जुलाई का महीना जो होता है वो अक्सर कहते हैं बारिश का होता है और अगस्त तक अगर हम जाएं तो टेस्ट सीरीज कराना खासतौर से पोर्ट ऑफ स्पेन में बहुत मुश्किल बात होती है। और रितेंद्र, उससे भी हैरानी की बात यह है कि आईसीसी की रूलिंग में ये लिखा हुआ है कि आप सुपर सॉपर वहां पे एटलीस्ट 2 होने चाहिए, आपको प्रॉपर जो 30 यार्ड का एरिया होता है वो कवर्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। मैच आराम से वहां पे हो सकता था अगर हम सेशन वाइज बात करें। मौसम खुल भी रहा था, धूप भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी इसलिए मैच नहीं हो पाया। जी हाँ जी, मुझे लगता है ये तो बहुत दर्दनाक है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच हो रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पे हैं और ऐसी कंडीशंस जो बारिश इतनी हो रही है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज होती हैं और पहले दिन सुपर सॉपर एक टेस्ट ग्राउंड में नहीं था, ये तो बहुत हैरानगी की बात है क्योंकि ये तो ऐसी चीज है, इतनी जरूरी है कि जब भी बारिश होती है सुपर सॉपर रहता है, वो ग्राउंड को जो पानी रहता है ग्राउंड में उसको सोक कर लेता है और बहुत जल्दी मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सुपर सॉपर की नॉन अवेलेबिलिटी मैं मानता हूं कि खराब हो, लेकिन वह था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईसीसी अब बहुत जोर से इंटरवीन करने वाली है और चाहिए भी, क्योंकि ये मैच स्टार्ट हो सकता था, कुछ घंटे का प्ले हो सकता था, मौसम इतना भी खराब नहीं था, लेकिन जो वेट कंडीशंस हैं उससे डरकर अंपायर्स ने मैच शुरू नहीं किया और 3 दिन खराब हुए हैं। राजकुमार जी, ये परेशानी का सबब एक कप्तान के लिए भी होता है। विराट साहब की बात हुई होगी, अपार्ट फ्रॉम द्रोणाचार्य अवार्ड अगर हम छोड़ दे तो नहीं, बिल्कुल देखिए डिसअपॉइंटेड तो है ही, और वो जिस तरह की क्रिकेट विराट खेलना चाहता है या इंडियन टीम फॉर दैट मैटर खेल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो बहुत पॉजिटिव थे कि हमें ये सारे मैचेस जीतने हैं और मतलब एक चांस भी था, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों की वजह से अगर टेस्ट ड्रॉ हो जाए तो बहुत दुखद बात है ये। बिल्कुल, और जिन सुविधाओं की हम बात करते हैं ये नेसेसरी आईसीसी के रूलिंग में भी है। रितेंद्र, आप मैच रेफरी, आपको पता है कि जो नेसेसरी सुविधाएं हैं अगर उस मैदान पर नहीं है तो उसको आप टेस्ट मैच नहीं दे सकते। क्या यहाँ पर आईसीसी एक कड़ा डिसीजन लेगी कि पोर्ट ऑफ स्पेन में जो कुछ देखने को मिला है? जी हाँ, मुझे लगता है, और अगर हिंदुस्तान में होता तो शायद डिसीजन हो भी जाता अब तक। देखिए राजीव, हिंदुस्तान में होता तो जरूर आई थिंक डिसीजन आता, लेकिन जैसे अभी ये हुआ है, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है, सुपर सॉपर ना होना टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल अंडर 19, 16 के मैच होते हैं, पंजाब हरियाणा के, पंजाब यूपी पे इंटरस्टेट मैचेस, वहां भी सुपर सॉपर होता है। ये तो बहुत जरूरी है किसी भी ग्राउंड में होना, लेकिन टेस्ट ग्राउंड में ना होना आई थिंक ये बहुत सवाल खड़े करेगा और आने वाले अब कई दिन भारतीय टीम तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये सवाल का जवाब जरूर मांगा जाएगा वेस्टइंडीज बोर्ड से कि सुपर सॉपर क्यों नहीं था। और सीधा फायदा पाकिस्तान को हुआ राजकुमार जी? बिल्कुल फायदा हुआ, और मैं ये कहना चाहूंगा इतना पुराना टेस्ट सेंटर है ये कि यहाँ पे कब से टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं और फिर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होना, तो ये तो बहुत ही एक दुखद बात है मैं कहूंगा कि, और नेचुरली उससे फायदा पाकिस्तान को हो गया है कि वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बन रहे हैं। अच्छे क्रिकेट खेले हैं उन्होंने इंग्लैंड में, लेकिन फिर भी जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रही थी शायद इंडिया ज्यादा डिजर्व करती थी नंबर 1 रहने पर। बिल्कुल, और इंडिया डिजर्व इसलिए भी कर रही थी कि उन्होंने वेस्टइंडीज को खेल के तीनों डिपार्टमेंट में जितने भी टेस्ट मैच हुए, जितने भी सेशन हुए इस सीरीज में, सब में डोमिनेट किया है इंडियन टीम ने। अगर आप दूसरा टेस्ट मैच का आखिरी दिन छोड़ देते हो, और शायद इसी वजह से इंडियन टीम के कैप्टन का हर कोई मुरीद बन चुका है और कैरेबियन के जो क्रिकेट फैंस हैं वो विराट की तारीफ के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। एक नया फैन जुड़ा है और महान बल्लेबाज रहे वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिच, उन्होंने बहुत तारीफ की और इस पूरे दौरे पर विराट कोहली ने न सिर्फ अपनी कप्तानी से सबका दिल जीता बल्कि बतौर बल्लेबाज भी उन्होंने इस बात को साबित किया कि आने वाले समय में दुनिया विराट कोहली के नाम की चर्चा करती रहेगी। Beautiful. The Virat Kohli signature cover drive. ये कोहली का विराट अंदाज है। Does it with so much ease, makes it look easy then. क्रिकेट की फील्ड पर उनकी आक्रामकता का ट्रेलर। Surprise this one, but beautiful पिच shot. जैसी भी हो, Beautiful कंडीशन shot. कैसी भी हो, विराट को फर्क नहीं पड़ता। Got right to the pitch of the ball and drove it through the covers, the Indian captain. 22 गज की पट्टी पर टीम इंडिया की जीत और विरोधियों की हार में विराट प्रहार अब सबसे बड़ा फैक्टर होता है। The Indian skipper has done in style, gets into the 90s now. Flourished as a captain. कोहली के इस अंदाज के दीवाने हिंदुस्तान में हैं, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं है।
Another push. It's landed very. विराट के फैंस की लंबी फहरिस्त का कद तब और बढ़ गया जब इसमें अपने जमाने के कुछ धाकड़ कैरिबियाई क्रिकेटर भी शामिल हो गए। Took on the short ball, played the drive to near perfection. वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में डबल सैकड़ा जड़कर कोहली ने महान विवियन रिचर्ड्स को अपना कायल बनाया और फिर विव में विराट की तारीफों के पुल कैसे बांधे, जरा सुनिए। First Indian captain to get a double 100 outside India. I've always said the things that set him apart would be his will. He's certainly got a magnificent appetite to perform. Talent is as good as any. Totally had maximized his talent, in my opinion, and taken it to a next level because of the fact of believing and the will he has and the desire to succeed. This is the first time. विव से वाहवाही मिलने के बाद कोहली जब वेस्ट इंडीज के दूसरे महान क्रिकेटर गॉर्डन ग्रीनिज से मिले तो उन्होंने भी टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन की जमकर तारीफ की और कहा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहे। कोहली की आतिशी बल्लेबाजी पर ग्रीनिज ने कहा, Of full length, and it's just about the magnificent hand. कोहली के अंदर गजब का आत्मविश्वास है और उन्हें ये बरकरार रखना चाहिए। कई बार जब खिलाड़ी का फॉर्म साथ छोड़ देता है तो उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन कोहली ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। कोहली के फैन धुरंधर कैरिबियाई क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट फील्ड पर हाल के उनके प्रदर्शन में टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी उनका कायल बना दिया है। धोनी के मुताबिक कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अच्छे कप्तान साबित होंगे। वे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं जिससे वे खास बन जाते हैं। साफ है कि क्रिकेट की फील्ड पर कोहली के लगातार कमाल का असर मैदान के बाहर भी दिखने लगा है। That's gone away for 4 and 50 for Virat Kohli, the Indian captain. यही वजह है कि उनके फैंस की तादाद न सिर्फ दिनों दिन बढ़ रही है बल्कि अब उसमें वर्ल्ड क्रिकेट के नामचीन चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। तो विराट कोहली कैसे बने इसका सबसे बड़ा सबूत इस समय स्टूडियो में द्रोणाचार्य राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। और रितेंद्र, वाकई बहुत बड़ा मोमेंट है। अगर आपसे हम चर्चा करेंगे इस पर आगे, ये लग रहा है और सब बधाई भी आप देना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। बधाई दे सकते। बिल्कुल, ये ऐसा मौका मैं जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहता। राजकुमार जी, इतना बड़ा आपने जो उपलब्धि हासिल की है, आई थिंक यू थॉरली डिजर्व्ड इट। वेल डन, वेल डन, थैंक यू। मैंने कहा था मिलेगा, इनको मिलेगा। जी बिल्कुल, हम सब भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह का विराट कोहली का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से कंसिस्टेंट रहे हैं वो क्रिकेट के मैदान पर, उम्मीद भी ये की जा रही थी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि गुरु और शिष्य के बीच जो परंपरा निभाई है विराट कोहली और राजकुमार शर्मा जी ने, वो एक मिसाल है। और राजकुमार जी, हम बार बार बात विराट कोहली के फैंस की करते हैं। मुझे लग रहा है ये जो फैंस की संख्या है आज के दिन के बाद आपकी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। नहीं, वो तो खैर बहुत लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जो वेल विशर्स हैं और या फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं। तो लेकिन मैं चाहूंगा विराट के फैंस बढ़ते रहें। मैं तो पीछे ही रहूं, बैकफुट पे ही रहूं, पर्दे के पीछे ही रहूं, तो वो ज्यादा अच्छा है। विराट अच्छा करे वही जरूरी है। जी, रितेंद्र हमेशा कहते हैं एक हिट फिल्म के पीछे डायरेक्टर का हाथ होता है। हालांकि हीरो सामने होता है, डायरेक्टर बहुत तगड़ा है विराट कोहली की फिल्म का। बिल्कुल राजीव, हम सब बात करते हैं विराट कोहली ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है? वो है राजकुमार जी का। और इन्होंने जो दिन रात एक किए होंगे, फैमिली भी कितनी बार कहती होगी आप घर आइए, घर पे रहिए, हमारे साथ समय बिताइए, लेकिन इन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी बिताई है विराट कोहली के साथ और आज उनको उसका तोहफा मिला है। आई थिंक इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती एक कोच के लिए। जी बिल्कुल, और इंडिया न्यूज की तरफ से भी राजकुमार शर्मा जी को उनकी उपलब्धि के लिए सैल्यूट है। जिस तरह का उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया और जिस तरह का खिलाड़ी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया। रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए कोच के लिए। बहरहाल हम बात करते हैं अब वेस्ट इंडीज में चल रही सीरीज की, और वेस्ट इंडीज में बुरे हालात की वजह से फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। आखिर पाकिस्तान किस तरह से अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन सकती है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छह दिन की बादशाहत अब 6 घंटे के लिए ही बची है। कुछ घंटों बाद टीम इंडिया का ताज छिनने वाला है और जिसके सर पर सजने वाला है उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे बन सकता है नंबर 1? पाकिस्तान कितने दिनों तक रहेगा नंबर 1? ये सब बताएंगे आपको
लेकिन उससे पहले देखिए और समझिए कि कैसे विराट के हर मंसूबे पर वेस्ट इंडीज ने पानी फेर दिया, कैसे वेस्ट इंडीज ने आईसीसी के अंक गणित को ही बदल कर रख दिया। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वेस्ट इंडीज ने जानबूझकर सीरीज का आखिरी टेस्ट ड्रॉ करवाने की कोशिश की। पहले दिन सिर्फ 22 ओवर का खेल हुआ, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन ज्यादातर समय तेज धूप थी। फिर भी तीनों दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। इसकी क्या वजह है, अब ये भी समझिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में एक भी सुपर सोपर नहीं है, ना ही आउटफील्ड को पूरी तरह ढका गया। बिना सुपर सोवर टेस्ट मैच कराना ही गुनाह है। साफ है, वेस्ट इंडीज चाहता ही नहीं था कि यह मैच पूरा हो और टीम इंडिया बादशाहत की जंग में किसी भी तरह बाजी मारे। आपको बता दें कि पहले वेस्ट इंडीज में शुरुआती 5 महीने ही टेस्ट क्रिकेट का सीजन होता था, लेकिन अब वेस्ट इंडीज में जून से टेस्ट क्रिकेट शुरू होते हैं। साल की शुरुआत में कैरेबियाई क्रिकेटर T20 को तरजीह देते हैं। ऐसे में सवाल उठेंगे और जरूर उठेंगे, क्या आईसीसी इस मामले में कुछ कार्रवाई करेगा? क्या पोर्ट ऑफ स्पेन से टेस्ट वेन्यू का दर्जा नहीं छीना जाना चाहिए? आज भी दिन का खेल होगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे इस अनुमानित ड्रॉ के बावजूद टीम मैचेस जीतने हैं और मतलब एक चांस भी था, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों की वजह से अगर टेस्ट ड्रॉ हो जाए तो बहुत दुखद बात है ये। बिल्कुल, और जिन सुविधाओं की हम बात करते हैं ये नेसेसरी आईसीसी के रूलिंग में भी है। रितेंद्र, आप मैच रेफरी, आपको पता है कि जो नेसेसरी सुविधाएं हैं अगर उस मैदान पर नहीं है तो उसको आप टेस्ट मैच नहीं दे सकते। क्या यहाँ पर आईसीसी एक कड़ा डिसीजन लेगी कि पोर्ट ऑफ स्पेन में जो कुछ देखने को मिला है? जी हाँ, मुझे लगता है, और अगर हिंदुस्तान में होता तो शायद डिसीजन हो भी जाता अब तक। देखिए राजीव, हिंदुस्तान में होता तो जरूर आई थिंक डिसीजन आता, लेकिन जैसे अभी ये हुआ है, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है, सुपर सॉपर ना होना टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल अंडर 19, 16 के मैच होते हैं, पंजाब हरियाणा के, पंजाब यूपी पे इंटरस्टेट मैचेस, वहां भी सुपर सॉपर होता है। ये तो बहुत जरूरी है किसी भी ग्राउंड में होना, लेकिन टेस्ट ग्राउंड में ना होना आई थिंक ये बहुत सवाल खड़े करेगा। और आने वाले अब कई दिन भारतीय टीम तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये सवाल का जवाब जरूर मांगा जाएगा वेस्ट इंडीज बोर्ड से कि सुपर सॉपर क्यों नहीं था। और सीधा फायदा पाकिस्तान को हुआ राजकुमार जी? बिल्कुल फायदा हुआ, और मैं ये कहना चाहूंगा इतना पुराना टेस्ट सेंटर है ये कि यहाँ पे कब से टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं और फिर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होना, तो ये तो बहुत ही एक दुखद बात है मैं कहूंगा कि, और नेचुरली उससे फायदा पाकिस्तान को हो गया है कि वो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बन रहे हैं। अच्छे क्रिकेट खेले हैं उन्होंने इंग्लैंड में, लेकिन फिर भी जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रही थी शायद इंडिया ज्यादा डिजर्व करती थी नंबर 1 रहने पर। बिल्कुल, और इंडिया डिजर्व इसलिए भी कर रही थी कि उन्होंने वेस्ट इंडीज को खेल के तीनों डिपार्टमेंट में जितने भी टेस्ट मैच हुए, जितने भी सेशन हुए इस सीरीज में, सब में डोमिनेट किया है इंडियन टीम ने। अगर आप दूसरा टेस्ट मैच का आखिरी दिन छोड़ देते हो, और शायद इसी वजह से इंडियन टीम के कैप्टन का हर कोई मुरीद बन चुका है, और कैरेबियन के जो क्रिकेट फैंस हैं वो विराट की तारीफ के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। एक नया फैन जुड़ा है और महान बल्लेबाज रहे वेस्ट इंडीज के गॉर्डन ग्रीनिच, उन्होंने बहुत तारीफ की, और इस पूरे दौरे पर विराट कोहली ने न सिर्फ अपनी कप्तानी से सबका दिल जीता, बल्कि बतौर बल्लेबाज भी उन्होंने इस बात को साबित किया कि आने वाले समय में दुनिया विराट कोहली के नाम की चर्चा करती रहेगी। Beautiful. Beautiful. The Virat Kohli signature cover drive. ये कोहली का विराट अंदाज है। Does it with so much ease. Makes it look easy that. क्रिकेट की फील्ड पर उनकी आक्रामकता का ट्रेलर। Surprise this one. But beautiful पिच shot. जैसी भी हो, Beautiful कंडीशन shot. कैसी भी हो, विराट को फर्क नहीं पड़ता। Got right to the pitch of the ball and drove it through the covers, the Indian captain. 22 गज की पट्टी पर टीम इंडिया की जीत और विरोधियों की हार में विराट प्रहार अब सबसे बड़ा फैक्टर होता है। The Indian skipper has done in style, gets into the 90s now. Flourished as a captain. कोहली के इस अंदाज के दीवाने हिंदुस्तान में हैं, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं है। Not a push. विराट के फैंस की लंबी फहरिस्त का कद तब और बढ़ गया जब इसमें अपने जमाने के कुछ धाकड़ कैरिबियाई क्रिकेटर शामिल हो गए। Took on the short ball, played the drive to near perfection. वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में डबल सैकड़ा जड़कर कोहली ने महान विवियन रिचर्ड्स को अपना कायल बनाया।
और फिर विव में विराट की तारीफों के पुल कैसे मानो, जरा सुनिए। First Indian captain to get a double 100 outside India. I've always said the things that set him apart would be his will. He's certainly got a magnificent appetite to perform. Talent is as good as any. Totally had maximized his talent, in my opinion, and taken it to a next level because of the fact of believing and the will he has and the desire to succeed. विव से वाहवाही मिलने के बाद कोहली जब वेस्ट इंडीज के दूसरे महान क्रिकेटर गॉर्डन ग्रीनिज से मिले तो उन्होंने भी टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन की जमकर तारीफ की और कहा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहे। कोहली की आतिशी बल्लेबाजी पर ग्रीनिज ने कहा, कोहली के अंदर गजब का आत्मविश्वास है और उन्हें ये बरकरार रखना चाहिए। कई बार जब खिलाड़ी का फॉर्म साथ छोड़ देता है तो उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता, लेकिन कोहली ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। कोहली के फैन धुरंधर कैरेबियाई क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट फील्ड पर हाल के उनके प्रदर्शन में टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी उनका कायल बना दिया है। धोनी के मुताबिक कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अच्छे कप्तान साबित होंगे। वे हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने टेस्ट सीरीज पहले ही जीत ली, लेकिन उससे ज्यादा घबराहट पाकिस्तान के नंबर 1 बनने से है, जो कल से दुनिया की नंबर 1 टीम कहलाएगी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनेगा। अब टीम इंडिया को अगले 13 टेस्ट हिंदुस्तान में खेलने हैं। भारतीय पिचों पर जीत हासिल करना किसी भी विदेशी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में घबराइए मत, जल्द ही पाकिस्तान को पछाड़कर हम ही बनेंगे वर्ल्ड क्रिकेट के बादशाह। अनुज डिम्बी, इंडिया न्यूज। Just like that. तो अपने आप में अनोखी सीरीज है और अपने आप में अनोखा डिसीजन भी हम कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज में जून और जुलाई का महीना जो होता है वो अक्सर कहते हैं बारिश का होता है और अगस्त तक अगर हम जाएं तो टेस्ट सीरीज कराना खासतौर से पोर्ट ऑफ स्पेन में बहुत मुश्किल बात होती है। और रितिंदर, उससे भी हैरानी की बात यह है कि आईसीसी की रूलिंग में ये लिखा हुआ है कि आप सुपर सॉपर वहां पे एटलीस्ट 2 होने चाहिए, आपको प्रॉपर जो 30 यार्ड का एरिया होता है वो कवर्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। मैच आराम से वहां पे हो सकता था अगर हम सेशन वाइज बात करें। मौसम खुल भी रहा था, धूप भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी इसलिए मैच नहीं हो पाया। जी आनंद जी, मुझे लगता है ये तो बहुत दर्दनाक है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच हो रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पे हैं और ऐसी कंडीशंस जो बारिश इतनी हो रही है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज होती हैं और पहले दिन सुपर सॉपर एक टेस्ट ग्राउंड में नहीं था। ये तो बहुत हैरानगी की बात है क्योंकि ये तो ऐसी चीज है, इतनी जरूरी है कि जब भी बारिश होती है सुपर सॉपर रहता है, वो ग्राउंड को जो पानी रहता है ग्राउंड में उसको सोख कर लेता है और बहुत जल्दी मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सुपर सॉपर की नॉन अवेलेबिलिटी मैं मानता हूं कि खराब हो, लेकिन वह था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईसीसी अब बहुत जोर से इंटरवीन करने वाली है और चाहिए भी, क्योंकि ये मैच स्टार्ट हो सकता था, कुछ घंटे का प्ले हो सकता था, मौसम इतना भी खराब नहीं था, लेकिन जो वेट कंडीशंस हैं उससे डरकर अंपायर्स ने मैच शुरू नहीं किया और 3 दिन खराब हुए हैं। राजकुमार जी, ये परेशानी का सबब एक कप्तान के लिए भी होता है। विराट साहब की बात हुई होगी, अपार्ट फ्रॉम द्रोणाचार्य अवार्ड अगर हम छोड़ दे तो। नहीं, बिल्कुल देखिए डिसअपॉइंटेड तो है ही, और वो जिस तरह की क्रिकेट विराट खेलना चाहता है या इंडियन टीम फॉर दैट मैटर खेल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो वो बहुत पॉजिटिव थे कि हमें ये सारे वेस्टइंडीज की चाल, पाकिस्तान मालामाल। आज पाकिस्तान में मनेगी दिवाली। विराट की मेहनत पर वेस्टइंडीज की लंगड़ी। वेस्टइंडीज के धोखे की तस्वीर। पैंतरेबाज पाकिस्तान ने विराट को रुलाया।
तो वेस्टइंडीज में भले ही विराट कोहली परेशान हो बारिश की वजह से, और इस बारिश की वजह से भले ही वो सीरीज में 3-0 की जीत हासिल ना कर पाए हो, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कोच राजकुमार शर्मा और इंडिया न्यूज के क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी का। वो अंदर आए और हम सभी और ढेर सारी बधाइयां। और रितेंद्र, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट राजकुमार शर्मा जी से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन राजकुमार जी ऐसा लग रहा है सबसे बिजी दिनों में से आज का दिन है आपके लिए। डेफिनेटली है, सभी लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए भी और मेरी एकेडमी के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है ये, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। आपकी विराट से बात हुई, विराट का क्या कुछ रिएक्शन आया था? विराट बहुत एक्साइटेड था ये जानकर कि अवार्ड मिल रहा है, और कह रहा था कि थोड़ा लेट है लेकिन मिल रहा है आपको, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा खुश था वो। चलिए, तो राजकुमार जी से बातचीत का सिलसिला आगे हम जारी रखेंगे। और अक्सर आपने राजकुमार जी को देखा है इंडिया न्यूज पर अपनी तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं किस तरह बात करते हैं, और खास तौर पर विराट कोहली की तमाम बारीकियां आपने राजकुमार शर्मा जी से सुनी होगी। रितेंद्र भी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि रितेंद्र के साथ जब रितेंद्र अंडर 19 खेलते थे तब राजकुमार शर्मा जी उनके कोच हुआ करते थे। उनसे भी जानेंगे कि बतौर कोच एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना कितना बड़ा हम कह सकते हैं उपलब्धि होती है किसी भी